जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज की सत्संग सेवा के लिए आपका अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना, अपना नाम जपाने का शुक्राना मालिक। संगत जी, एक ही सुंदर बेला आज फिर आई है हमारे जीवन में कि हम महाराज के चरणों में बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं। महाराज ने आज्ञा दी है, तो इस जो अवसर मिला उसका हम पूर्ण लाभ उठाएंगे। महाराज का गुणगान करेंगे, महाराज का नाम लेंगे। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना महाशिव। हे महादेव, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मालिक, आज के सत्संग सेवा को मैं आरंभ करूं, इसकी आज्ञा दे प्रभु। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मोनिका ओझा आंटी जय गुरु जी, दीपक अंकल जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना प्रभु। अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना प्रभु, ये सेवा बख्शने का शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत के घट घट में बैठे गुरु जी महाराज और सुंदर रब को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरे गुरु जी को तो अनंत प्रणाम, अनंत अनंत प्रणाम। और साथ में सारी संगत को, और आगे जो भी महाराज विचार डालें हमारे मन में, मेरे मन में, हम शेयर करें। जो महाराज बुलाते जाएं वो बोलें। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी, तब तक महाराज जिसको चाहें जोड़ें। फिर हम एक सुंदर सा भोलेनाथ का भजन सुनेंगे और फिर आगे महाराज जो भी बुलवाएं। महाराज की कृपा, महाराज का बहुत शुक्राना कि वो बिठाते हैं, बुलवाते हैं मुझसे और आप लोग सुनते हो। वो आप भी शुक्राना करें मालिक का। दोनों तरफ से महाराज की जो है ब्लेसिंग्स निरंतर प्रवाह रहे। ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से कि मैं सत्संग सुना रही हूँ, कह रही हूँ, महाराज का गुणगान कर रही हूँ, और आपकी तरफ से कि आप उस जो ब्लेसिंग्स यहाँ से होके गुजर रही है, महाराज से होके वो आप तक पहुँचे। ऐसी महाराज से प्रार्थना करके बैठें और मंत्र जाप करते हैं संगत जी, और फिर हम एक अच्छा सा भजन सुनेंगे और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे आज की सत्संग सेवा को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, हम एक सुंदर सा भजन सुनते हैं, फिर आगे महाराज की जो अमृत बरसेगा हम उसको उसमें नहाएंगे। उनके गुणगान का, उनके सत्संग का जो अमृत बरसेगा, फिर हम उसका आनंद लेंगे। अभी एक सुंदर से भजन का आनंद लेते हैं। आवाज आ रही है संगत जी?
भव सागर से पार उतारो, भव सागर से पार उतारो, सागर से पार उतारो। आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे चंद्र ललाट भगवत रमाए, चंद्र ललाट भभूत रमाए, चंद्र ललाट भभूत रमाए, कटिबागं चंद्र ललाट भभूत रमाए, कटिबागं कर में डमरू गले भुजंगा, नंदी आड़ो द्वारे। कर में डमरू गले भुजंगा, नंदी ठाड़ो द्वारे। हे गंगाधर दर्श दिखा दो, हे गंगाधर दर्श दिखा दो, हे भोले भंडारी, हे गंगाधर दर्श दिखा दो, हे भोले भंडारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज
चरण शरण में आया जोगी, चरण शरण में आया जोगी, रखियो लाज हमारी, चरण शरण में आया जोगी, रखियो लाज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए आज हमारी, भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो, आए शरण तिहारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी, भवसागर से पार उतारो, आए शरण तिहारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना प्रभु। कहाँ से आरंभ करूं प्रभु आपके गुणगान, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सबने इतनी तपस्या की महाराज महाशिव को, शंकर भगवान को पाने के लिए, उनका आशीर्वाद उनकी कृपा पाने के लिए। तब महाराज भोलेनाथ प्रसन्न होकर किसी को वर देते थे, जो हमने शिव पुराण में पढ़ा है संगत जी। पर एक इतनी दयालु स्वरूप, इतना सिंपल, इतना साधारण, इतना अनोखा, इतना अनुपम स्वरूप लेके महाशिव इस धरती पर आए, जो इतने भोले कि जरा सा उनको याद करो संगत जी, जरा सा उनका नाम लो संगत जी, और वो तत्काल आपके पास दौड़े चले आते हैं। सिर्फ हमें देर है उनको याद भर करने की, दिल से याद करने की। और जहाँ भगत ने, जहाँ उनकी संगत ने उनका नाम लिया, और महाराज वहाँ प्रकट हो जाते हैं संगत जी। ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, आप सबका अनुभव है, सारी संगत का अनुभव है। और बहुत सारी बातें हैं जो महाराज सिखा रहे हैं, और वो महाराज ही मेरे जहन में डालते हैं। एक्चुअली मैं कोई नहीं हूँ ना, मैं फिर महाराज कोई भी ऐसा मेरा शब्द ना निकले जो ये बताए कि मैं बोल रही हूँ। मैं नहीं बोल रही प्रभु, आप बोल रहे हैं मेरे घट के अंदर बैठे, मेरी जीवा में, मेरे मस्तिष्क में, मेरी बुद्धि में बैठ के आप बोल रहे हैं प्रभु। और हर संगत के अंदर बैठ के महाराज खुद सुन रहे हैं। आज फिर एक और कॉन्सेप्ट जो महाराज बोलते थे ना, कि वो कुछ भी बात ऐसे ही नहीं बोलते थे। उनका कोई भी वचन ऐसे ही नहीं कि बस उन्होंने बोल दिया, उनको बोलना था इसलिए बोल दिया, या कि वो एक प्रथा बन जाए इसलिए बोल दिया। नहीं, वो बात धीरे धीरे समझ में आ रही है महाराज की, कि महाराज ने बोला था कि उनके वचन है कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। ये जो दोनों साइड से महाराज की ब्लेसिंग्स चलती है। महाराज ने बोला दो तरफा मेरी ब्लेसिंग चलती है। तो दो तरफा ब्लेसिंग्स कैसे चलती हैं?
क्योंकि दोनों तरफ ही तो महाराज हैं, कहने वाले करवाने वाले भी महाराज, और संगत को बिठा के सुनाने वाले या उनके घट के अंदर बैठ के सुनने वाले भी खुद महाराज। और मेरी अंदर जो विचार हैं वो विचार भी महाराज हैं, जो मेरी वाणी है वो भी महाराज है, जो भी मैं कह रही हूँ वो सब महाराज। तो इधर से मैं या कोई भी संगत सत्संग करती है तो इधर से भी महाराज की कृपा, और जिधर संगत तक वो बात पहुंच रही है, महाराज का गुणगान पहुंच रहा है, महाराज का सत्संग पहुंच रहा है, या जो भी बात महाराज कहलवाना चाह रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है, संगत तक पहुंच रहा है, संगत बैठकर उसको ग्रहण कर रही है, उसको सुन रही है, तो वहां पे भी महाराज ही बैठे हैं। क्योंकि कोई भी कण कण में, अभी सुनाना कि कण कण में है रूप तुम्हारा, हे भोले अविनाशी, वो हर जगह है, वो मेरे अंदर भी अभी व्याप्त हैं, हर पल व्याप्त हैं, हर सांस सांस में महाराज हैं, महाशिव हैं, महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। आपके भी ऐसे ही, आपके अंदर भी महाराज हैं। वो ही प्रेरणा बन के आपको संगत को बिठाते हैं कि आप बैठें, ये समय हो गया है, कोई संगत को मैं भेज रहा हूँ, वो आपके लिए बैठ के ये सेवा करेगी, और आपकी ये सेवा है कि उसको आप बैठ के सुनो चित्त लगा के। जैसे बोलने वाले का पूर्ण चित्त यहाँ पे महाराज व्यवस्थित करते हैं, केंद्रित करते हैं, महाराज जो बोल रहा होता है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हर एक संगत की, जो सत्संग शेयरिंग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों तरफ महाराज खुद उपस्थित रहते हैं। ऐसे कोई सत्संग सुनने नहीं बैठ जाएगा जब तक कि महाराज नहीं चाहेंगे कि ये संगत इस सत्संग को सुने, या ये मेरे मैसेज, ये वाला मेरा मैसेज जो आज दिया है गुरु जी ने, कि दोनों तरफ मैं हूं, इसीलिए दोनों तरफ जो है ब्लेसिंग चलती हैं, कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण, क्योंकि यहाँ कल्याण करने वाला भी महाराज, मेरा महाशिव, मेरा गुरु यहाँ बैठा है, और आपके अंदर भी मेरा गुरु, आपका गुरु, आपके भगवान, आपके शंकर भगवान, आपके महाशिव, आपके महादेव, वो आपके अंदर बैठ के उसको सुन रहे हैं। तो ये जो तार से तार जुड़ता है ना, ये महाराज की वही ब्लेसिंग है कि जो तुम सत्संग करो, इसलिए सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, ये भी महाराज सिखा रहे हैं। सिर्फ ये कहने भर के लिए गुरुजी ने नहीं कहा कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि हाँ करने वाले का भी कल्याण, और कैसे कहा, क्यों कहा, ये महाराज ने अब समझाया। जो बोला महाराज ने कि मैं बताऊं अपनी संगत को कि ये दोनों साइड की ब्लेसिंग्स कैसे चलती हैं। वरना मैं क्या, और मुझ जैसे और भी क्या, और शायद उस जगह होंगे, मैं तो अभी तक कहीं भी किसी भी स्थिति में पहुंची नहीं हूँ कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से कह सकूं कि हम गुरु जी के संगत बन गए, हम गुरु जी के लायक बन गए, हम पूर्ण रूप से उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन महाराज अब भी हम पर कृपा कर रहे हैं, वो हमको बिठा रहे हैं, मुझसे बुलवा रहे हैं, और खुद शांत होके सुनते हैं, पीछे स्वरूप में बैठ के वो सुन रहे हैं, और उधर आपके चित्त में, आपके घट में बैठ के भी सुन रहे हैं। और बाद में भी जिसको सुनवाएंगे, ऐसे ही कोई नहीं सुन लेगा, जिसको महाराज सुनवाएंगे वो सुनेगा, वो संगत सुनेगी, उस तक ये मैसेज पहुंचेगा, और शायद फिर वो इस बात को और अच्छे से और इसका महत्व समझे, सत्संग करने का महत्व समझे और सत्संग सुनने का भी महत्व समझे। क्योंकि सारी ब्लेसिंग्स महाराज के यहीं से चलती है। शब्द सुनना, शब्द में हमारे आंसर्स हैं, वो हमें बैठना सिखाता है, अपने चित्त को, अपने मन को केंद्रित करना सिखाता है, और क्या है ईश्वर, क्या है भक्ति, क्या है, और सत्संग का क्या महत्व है, सेवा का क्या महत्व है। ये सब चीज़ें महाराज की जैसे क्लास होती है ना, उसमें हम बैठते हैं, महाराज हमको सिखाते हैं, इन सब का महत्व समझो। और फिर वो सब सत्संग सुनने के बाद महाराज की ब्लेसिंग्स यहाँ से स्टार्ट होती है मेन, जब हम महाराज का सत्संग शेयरिंग करते हैं।
सत्संग हम एक दूसरे को अपने अनुभव जो महाराज ने हमें बख्शे हैं, जो सुंदर पल, जो सुंदर अनुभव हमारे जीवन में महाराज ने बख्शे हैं, जब हम वो शेयर करते हैं और उसकी वाइब्रेशन, क्योंकि जब हम उस चीज़ को बोलते हैं, कोई भी संगत उस बात को बोलती है, उस अनुभव को शेयर करती है, महाराज की ब्लेसिंग्स को याद करती है, तो वो उस पल को भी याद करती है कि कैसे महाराज ने उस क्षण में वो पहुँचे और मुझ पे दया करी। तो वो जो उस समय की जो वाइब्रेशन, पहले की जो वाइब्रेशन थी, वो एग्जैक्ट वाइब्रेशन वो उस समय भी होती है उस संगत के अंदर, और जब वो शेयर कर रही होती है, और वही वाइब्रेशन जो है महाराज सुनने वाली संगत तक भी पहुंचाते हैं। और इस तरह से दोनों संगत, चाहे हम सामने बैठे हो लाइव या हम ऑनलाइन उसको शेयर कर रहे हो, लेकिन ये वाइब्रेशन पहुंचती है वहां तक। अगर वो कहने वाला पूर्ण चित्त लगा के यहाँ बोल रहा है और सुनने वाला पूर्ण चित्त लगा के सुनेगा, तो ये वाइब्रेशन जरूर एक दूसरे को टच करती है, और जहाँ दूसरे एक दूसरे को टच किया, वहीं महाराज की ब्लेसिंग्स कनेक्ट हो गई, कहने वाले से सुनने वाले तक। ये महाराज का इतना सुंदर प्रोसेस है अपनी संगत को आपस में जोड़ने का, अपने अनुभव साझा करने का, अपनी ब्लेसिंग है ना, ब्लेसिंग्स ऐसी दात है, वो आप सिर्फ समेट के रखने वाली नहीं है कि आपको मिली आपने झोली में समेट के रख ली, नहीं, उसे बांटो, औरों में बांटो, औरों को भी दो, जो मैंने तुम्हें बख्शा है वो औरों तक पहुंचाओ। ये महाराज सिखा रहे हैं हमको, उसे उसे बांध के मत रखो। वो एक निरंतर बहती हुई धारा है, भोलेनाथ के जटाओं से निकली हुई गंगा है वो, जो सत्संग की है ना, सत्संग वो एक गंगा है, उसको बहने दो, अनवरत बहने दो, एक संगत से दूसरी संगत तक। और सबके जहाँ जहाँ जिस जिसके चित्त में महाराज के शब्द जाएंगे, जिस जिसके चित्त में उनके जो जो कान महाराज के गुणगान सुनेगी, वहाँ वहाँ से जो मलिनता है वो हटेगी। वो गंगा है ना, हमारे पाप धोती जाएगी। मेरे पाप धुल रहे हैं अभी, महाराज के जो गुणगान है, उनके अमृत वचन की जो गंगा मेरे अंदर से निकल रही है, मेरे पाप धुल रहे हैं, आपके अंदर तक पहुंचेगी तो आपके भी धुलेंगे, आप भी क्लीन होंगे उससे। थोड़े से हम फिर महाराज की तरफ जो है बढ़ पाएंगे, क्योंकि महाराज ने यही हमेशा भी बोलते कि मैं तुम्हारे गंदे, ये इसका रीज़न ही यही था सत्संग शेयरिंग का, कि हमारी अंदर से क्लेंजिंग हो, सफाई हो, हम उस चीज़ को समझें, और जो हमने पाप किए महाराज से कान पकड़ के उसके लिए क्षमा मांगे कि भोलेनाथ हमें माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे जो अपराध हुए हैं गुरुजी महाराज हमको क्षमा करो, और ऐसी मति दो, ऐसी बुद्धि दो कि हम वो पाप दोबारा ना करें, वो अपराध हमसे फिर दोबारा ना हो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या पता नहीं, हमको मालूम भी नहीं है कि हमने कितने अपराध किए हैं, कितने पाप किए हैं प्रभु, और हर दिन फिर करते हैं। फिर भी महाराज इतने दयालु कि इतने पापियों को, मुझ जैसे, मेरे जैसे पापी को महाराज अपना गुणगान करने के लिए यहाँ बिठाते हैं, मेरे को ये दाद बख्शते हैं, और खुद बैठ के मेरे पास सुनते हैं। ये महाराज की मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी, और इसको करने का जितना मैं आनंद लेती हूँ, उतना आनंद शायद महाराज, मैं जानती हूँ कि उस संगत भी लेती होगी सुन के। जहाँ तक मैं क्योंकि मेरा नहीं है वो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है संगत जी, वो जो है वो कहलवाने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं, जो शब्द हैं वो भी माँ सरस्वती खुद उनको यहाँ भेजते हैं, वो कि तुम जाओ और बोलो मेरी संगत के अंदर जाके, और मेरी जो आशीर्वाद है वो आगे तक पहुँचाओ। तो ये जो महाराज की ब्लेसिंग देने का तरीका है, वो हमें बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत चित्त के साथ करना चाहिए। चाहे हमारे यहाँ सत्संग हो रहा हो, तब भी उसको हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए कि हम लोग बहुत देर तक शब्द सुने, वो तो दैट इज़ असेंशियल पार्ट, उसको तो सुनना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम उस टाइम को थोड़ा सा कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सत्संग शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी सत्संग में जाएं, जहाँ भी सत्संग हो, आपके घर में हो, कहीं भी हो, तो सत्संग शेयरिंग
की इम्पोर्टेंस आज फिर महाराज जी ने समझाई कि इसलिए ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने ये बख्शा है दोनों तरफ की ब्लेसिंग्स। ये कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी नहीं रुकेगी। और अगर रुक गई तो वो जो सत्संग है ना, जहाँ सत्संग हुआ, जहाँ पे सत्संग शेयरिंग नहीं हुई, वो सत्संग नहीं हुआ, समझो। आप आए, आपने भजन सुने, और आप भजन तो आप चलते फिरते आप अपने घर में भी लगा के सुन लेंगे संगत जी, लेकिन कहीं जाके गुरु जी के सत्संग में जाके, जहाँ गुरु जी खुद विराजमान है, वहाँ बैठ के हम सत्संग सुने, और उसके बाद सत्संग शेयरिंग होना बहुत 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 जरूरी है। उसके बगैर वो सत्संग अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। अगर वहाँ महाराज का गुणगान नहीं हुआ, महाराज का सत्संग नहीं हुआ, तो वो सत्संग बिल्कुल अधूरा है। तो ये एक बात महाराज ने फिर से रिमाइंड कराई है और बोला है कि ये सत्संग संगत जो है इस बात को बहुत सीरियसली ले, क्योंकि यही एक माध्यम है जो हमें आने वाले भी जो भी कठिन समय है, सब लोग कोरोना टाइम से निकले हैं, सबके अनुभव हैं, कितने अनुभव है लोगों ने जो शेयर किए हों, वो सुन के मेरे पास शब्द नहीं है। उस जो, या उनके पास शायद शब्द नहीं होते जब वो उसको बता रहे होते हैं कि वो अनुभव कैसा था कि जब महाराज ने उस कठिन समय में आके उनकी रक्षा करी, उनके परिवार की रक्षा करी, कितने सहारे हैं। तो आज भी जो जगत में, पूरी दुनिया में जो व्यवस्था है, जो चीज़ें खराब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, जो हम रोजाना सुन रहे हैं, रोजाना आसपास देख रहे हैं, लोगों की जो मानसिक स्थिति है, वो उस स्थिति तक हम ना पहुंचे, उस स्थिति का रोकने के लिए, क्योंकि ये कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा, हर एक पर दिखाएगा, उनकी मानसिकता पर, उनकी सोच पर उसका प्रभाव डालेगा। लेकिन महाराज ने बोला है कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, फिर उसकी संभाल करना, उसकी रक्षा करना, उसके परिवार की रक्षा करना फिर मेरा दायित्व बन जाता है। तुम बस मेरी शरण में आओ, मेरा नाम लो, मेरा नाम जपो, यह करो, और बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। सारी चिंताएं, सारे दुख तो महाराज आने नहीं देंगे, अनुभव ही नहीं होने देते। हो सकता है कोई आपके लिए टेस्ट हो, परीक्षा हो, आपके विश्वास को परखने के लिए ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी परिस्थिति आए, ऐसी कोई भी हालात आ सकते हैं, लेकिन हम उसको दुख नहीं मानते। अब हम मानते हैं कि महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और जहां हम ये सोच लेते हैं कि नहीं महाराज आप मुझे टेस्ट कर रहे हो, अब आपकी मर्जी, आप मुझे पास कराओ, आप देखिए, और महाराज बस इतना सा कहने से महाराज खुश हो जाते हैं, इतना बार बोलने से महाराज इतने खुश हो जाते हैं, और फिर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और सब कुछ, हर चीज को ठीक भी कर देते हैं। इतना दयालु देवता, इतना दयालु प्रभु, इतने पूर्ण सतगुरु हमें मिले हैं। ये हमारा, मेरे तो ऐसे कोई पुण्य कर्म मुझे याद नहीं है, ये सिर्फ महाराज की कृपा है, बहुत कृपा है उनकी, जो हमको उन्होंने चुना कि हम महाराज की इन बातों को समझ पा रहे हैं, और धीरे धीरे गलतियां करते करते भी सही, लेकिन महाराज के साथ जुड़ पा रहे हैं, महाराज के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि महाराज हमें वो मति दे दो कि हम आपके चरणों में अपनी हर भावना, हर विचार, हर सोच को हम अपने आपके चरणों में समर्पित कर सकें। हर हमारा सपना आपसे चालू हो, हर खुशियां हमारी आपसे ही चालू हो प्रभु। सब चीज का, हर प्रॉब्लम का निदान बस आप हो। और जब हम उनसे ऐसा बोलते हैं, महाराज सच में ऐसा करते भी हैं। बहुत बहुत अहोभाग्य हम लोगों का, इतना भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें ऐसे प्रभु मिले, ऐसे गुरु को बले बले जाइए। करण अंकल जय गुरु जी। क्योंकि हम किसी साधारण गुरु की शरण में नहीं है संगत जी। ये महाराज ने इतने अच्छे अच्छे अनुभव दिए हैं, इतने प्यारे अनुभव जो मैं सत्संग में पहले भी शेयर किए हैं, और मैं फिर शेयर करूंगी कि बहुत प्राउडली बोलती हूँ मैं ये चीज़ अपने अंदर। मुझे मान होता है कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। अब ये मैं मेरे जिह्वा पे गुरु जी का नाम है, मेरे हृदय में गुरु जी हैं।
इतना अच्छा अनुभव है ये अपने आप में, अद्भुत। अब यहाँ पे कोई किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, और इवन ना किसी पूजा पाठ की, किसी चीज की। जो पूजा पाठ कराना होगा ना वो भी महाराज करा लेते हैं। ये नवरात्रे चल रहे हैं, इससे पहले पहले जब नवरात्रे चले थे उसका कितना सुंदर अनुभव महाराज ने दिया था, जो कि मैंने शेयर भी किया था कि किस तरह से महाराज ने पूरे 9 दिन जो है मुझसे सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया, करवाया। और उसका अंत कितना सुंदर, जब उसकी पूर्ण आहुति हुई थी वो कितनी सुंदर थी, अद्भुत अद्भुत थी। और ऐसा ही महाराज ने इस बार भी कर रहे हैं, है ना। वो क्योंकि उनके ऊपर सौंपना, उनके ऊपर सौंप दिया कि महाराज आप कराओ जो कराने वाले हो, मुझे तो नहीं मालूम क्या करना चाहिए, क्या विधि है, क्या विधान है, मुझे वो भी नहीं पता प्रभु। कब करूं, कब ना, कौन सा मुहूर्त सही है, ना मैं मुहूर्त देखती हूँ अब ना कुछ। जब आपको कराना होगा प्रभु आप करा लीजिए। महाराज के आगे क्या मुहूर्त, क्या तिथि, क्या वार, कुछ नहीं। इस बार भी जैसे छुट्टियां थी संगत जी, और मन में आया कि मैं क्या करूं। पहले मन में आया कि शिव पुराण चालू कर देती हूँ, वापिस से शिव पुराण पढ़ती हूँ, और ऐसा मन में आया। फिर मन बदल रहा, मतलब कहीं कंक्लूजन पे नहीं पहुंची थी कि मगर कुछ करना चाह रही थी। फिर मन में आया चलो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती हूँ। मेरे पास शिव पुराण तो नहीं है, जो थी मैंने दे दी आगे, तो मैंने कहा वो मेरे पास रखी हुई है, चलो मैंने। और पहले मैं किया करती, जब पहले नवरात्रे होते थे तो मैं किया करती थी, अब लेकिन कई सालों से नहीं किया मैंने। तो मैंने कहा चलो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अंदर से आवाज आई, चंडी का पाठ कर। गुरुजी नहीं, चंडी का पाठ कर। ये पाठ मैंने कभी नहीं किया संगत जी अपनी लाइफ में, सुना भी नहीं था। करना तो खैर क्या, सुना भी नहीं था ये कभी। तो मैंने गूगल पे सर्च किया चंडी का पाठ, मतलब पंजाबी में कौन सा है चंडी, तो उसमें आया चंडी दा वार। ये पाठ आया चंडी दा वार करके। और वो जो पाठ है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। जैसे चौपाई साहब भी है, कभी आप पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, संगत जी सुनिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज का लिखा हुआ चौपाई साहब, जो कि महाकाल की स्तुति है। कितनी सुंदर स्तुति लिखी है उन्होंने। और जब आप उसकी लाइन पढ़ते ना, एक एक लाइन सुनेंगे ना, वो एक एक लाइन ऐसा लगता है कि महाराज के लिए बोलने। एक एक शब्द उसका, एक एक पंक्ति, एक एक लाइन, एक एक शब्दार्थ, एक एक भावार्थ वो गुरुजी पे टिकता है जाके। तो इससे पता लगता है कि महाशिव महाकाल हमारे गुरु जी महाराज। फिर महाराज ने बताया कि सब जो बेटी हैं, जितनी भी देवियां हैं ना, आपने सत्संग में सुना होगा कि जितनी भी 9 देवियां हैं वो मेरी तियान है, मेरी बेटियां हैं वो। तो ये भाव मन में आ रहा था कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ फिर से करूं, लेकिन महाराज की आज्ञा हुई कि चंडी का पाठ करो। मैंने कहा महाराज आप ये क्यों बोल रहे हैं करने के लिए, मैं करूंगी, आपकी अंदर से आवाज़ है, आपकी आज्ञा है तो मैं करूंगी। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैं करूंगी, मुझे मिल जाएगा कहीं से तो। और क्यों करना है ये आप मुझे हिंट दे दो कि आप ये मुझसे क्यों करवा रहे हो। और उसी दिन सुबह बेटी ने उठते ही मुझे बोला, मामा गुरुजी कह रहे हैं पूजा करो, ऐसा ऐसा कुछ उसने ड्रीम देखा पूरा। उसमें मैं नहीं जा रही, वो सब उसने सुनाया। मैंने प्रणाम कर दिया, गुरुजी महाराज ये वजह थी, आप इसलिए मुझसे पाठ करवा रहे हो। फिर संगत जी मैंने सर्च किया और वो पाठ गुरुजी महाराज ने की कृपा से किया। और वो जो पाठ है ना, उसमें दुर्गा सप्तशती के इतने बड़े अध्याय हैं, मतलब पूरा एक दिन में नहीं कर सकते। लेकिन जो चंडी दा वार पाठ है वो आई थिंक 25 मिनट्स का है, उसमें पूरी दुर्गा सप्तशती है।
तो कहाँ मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ एक बार पूरे ना एक एक अध्याय करके मैं 9 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगी, और महाराज इतने दयालु, वो हर दिन दुर्गा सप्तशती पाठ करा रहे हैं चंडीवार के रूप में। उसमें पूरा उसमें वही है, क्योंकि मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ा है, क्या क्या उसके अंदर व्याख्या है वही चंडी देवार में है। वो भी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखी है, जब उन्होंने माँ भगवती की आराधना की थी मुगलों से युद्ध के पहले। लोगों में वीरता जागृत करने के लिए सोए हुए हृदय थे जो निश्चेत बोल सकते हैं, उनको जगाने के लिए महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये चंडी दरबार पाठ लिखा था, जिसमें कि माँ भगवती की स्तुति है और पूरी दुर्गा सप्तशती उसके अंदर है, सारी व्याख्या उसके अंदर है एग्जैक्ट। तो आपको ऐसा गुरु महाराज को छोड़ के और हमें क्या चाहिए कि वो मुझसे एक दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कराने के बजाय उन्होंने मुझसे महाराज ने 9 ब्लेस किए मुझे। 9 पूरे 9 दिन, मतलब कल हो जाएंगे महाराज की कृपा से। आप सोचो कि उन्होंने क्या क्या कितनी मेरे कौन से कर्म होंगे जो महाराज दुलाना चाह रहे हैं, क्या किस चीज़ से रक्षा कर रहे हैं वो मेरे परिवार की। हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन जब हम उन पे समर्पण करते हैं ना कि महाराज आप करवा लो जो करवाना है, तब महाराज बहुत बहुत ब्यूटीफुली मैनेज करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली। हम उस योग्य भी नहीं होते, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर तरीका निकाला कि इसको दुर्गा सप्तशती पाठ करना है तो एक ही दिन क्यों करे, मतलब एक ही बार उसका एक पारायण क्यों करे। उन्हें वो 9 पारायण करवाए महाराज। सोचिए आप, इतनी कृपा, बिन मांगे बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। बिना बोले उन्होंने, बिना मतलब उनको मालूम है कि मुझे क्या करना है, मेरे से क्या करवाना है, या किस संगत को कौन सा पाठ कराना है, कौन सा नहीं कराना, किसको क्या जरूरत है। और ना ही सिर्फ पाठ कराया संगत जी, महाराज का मेरे पास शब्द नहीं है कि महाराज ने मुझे जैसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कल ध्यान में मतलब जाप के समय महाराज ने पूरा माता का श्रृंगार करवाया, पूरा श्रृंगार। मुझे कहीं मंदिर में चोला चुन्नी जाके चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ने अपने पास बिठा के माता को अपने पास बिठाया, गुरुजी महाराज ने अपने सिंहासन के साथ में अपनी गद्दी पे बिठाया, महाराज ने, माता उनके साथ बैठी हैं, मैं गुरुजी महाराज का ध्यान कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। ही सेड, महाराज सेड कि इसकी कर पूजा। सोनिया आंटी जय गुरुजी। तो ये ब्लेसिंग्स दिलवाने वाले, ये हम पे कृपा करने वाले हमारे ऐसे सदगुरु महाराज, उनको छोड़ने, उनको बिसराने की सोचना भी नहीं है। हमारा मन, मैं तो कहती हूँ महाराज आखिरी सांस तक, आखिरी सांस भी हमारी आपका नाम ले, आपका गुणगान करे, बस आपको जपे हम लोग। एक पल भी हम महाराज आपको बिसरे नहीं, बस इतनी हम पे कृपा कर दो प्रभु। वरना हम तो इतने पापी हैं, पल लगेगा हमको भटकने में, एक क्षण में हम भटक सकते हैं संगत जी। एक क्षण में जितना हमने अभी तक महाराज ने ब्लेसिंग्स दिए उसको गर्त में मिला सकते हैं अपनी एक गलत कार्य से, अपनी एक गलत सोच से। कार्य तो बहुत बड़ी बात है, सोच से। लेकिन उन सबसे हमको कंट्रोल करते हैं महाराज, बचा के रखते हैं गुरुजी महाराज। तो ऐसे गुरु को के चरण ना जितनी जोर से हो गुरु संगत जी, उतनी जोर से पकड़ के रखना। वो इतने प्यारे महाराज, इतने गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि हमें और किसी भी दर की आवश्यकता, मतलब ये नहीं है कि हम इसमें हमारा अहंकार नहीं है, क्योंकि महाराज समय समय पे हमें हर शक्ति से परिचित करवा रहे हैं। हर शक्ति का क्या स्वरूप है, वो किस तरह से आपकी रक्षा कर रही है, और जिस शक्ति को हम इतना बड़ा मानते थे वो दिखा रहे हैं कि ये देखिए मेरे चरणों में बैठी है।
हर बड़ी शक्ति, हर बड़ी मतलब दुनिया में महाराज से जो शक्तियां हैं वो महाराज के से ही उत्पन्न है, उन्हीं से निकली हुई हैं, उन्हीं का अंश है। तो और वो सब किस तरह से नमन करती हैं महाराज को, ये महाराज ने इतने अच्छे अच्छे अनुभवों के माध्यम से समझाया है, सिखाया है, दिखाया है, विजन दिए हैं। और सुनते हैं, हम दूसरों के भी सत्संग सुनते हैं संगत जी। सिर्फ भाव यही रखें अपना कि महाराज दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। तो बस उनके भरोसे, उनके नाम के भरोसे संगत जी बढ़ते जाएं महाराज के साथ और आनंद लें। मतलब मैं सोच रही हूँ ना, आप सोचो, मैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि महाराज ने मेरे से 9 दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा दिए। आप सोचो, मुझे इतनी बड़ी दात बख्शी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स महाराज ने दी। सिर्फ एक भाव रखो, एक इच्छा रखो उनकी, महाराज मैं करना है, मैं कैसे करूं। अपने आप करते हैं गुरु जी, अपने आप रास्ता दिखाते हैं प्रभु। इतने दयालु, इतने, कोई शब्द नहीं मिल रहा उनके लिए। मैं कौन से शब्दों से महाराज आपका धन्यवाद करूं, आपका शुक्राना करूं प्रभु। ऐसी कृपा ना, जितनी संगत है, जो आनंद आपने मुझे बख्शा है ना प्रभु, सबको दो, सबको दो। इस रस में सब डूबे, आपके प्यार में, आपकी भक्ति में। मैं भक्ति तो नहीं कह सकती, पर हाँ, धीरे धीरे महाराज ने अपने से जुड़ना सिखा रहे हैं, अपने रास्ते पे चलना सिखा रहे गुरु जी महाराज। और मतलब समय समय पे हर चीज़ समझाते हैं। हर मतलब सत्संग का टाइम होता है ना, जैसे जैसे 24-25 डेट आती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में डाल देते हैं कि अच्छा ये इसलिए होता है। जैसे पिछली बार महाराज ने बताया था कि वो कैसे, जो ओम का उच्चारण है वो क्यों, हम महाराज के अंदर से ये ध्वनि क्यों सुनाई देती थी, ओम, जो कि हमने नहीं सुनी, पुरानी संगत बताती है कि हमेशा गुरु जी महाराज के पास अगर कोई खड़ा है तो उसको ये वाइब्रेशन सुनाई देगी। तो गुरुजी से वो कोई पूछते थे तो गुरुजी ये तो नहीं बोल, डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला, और कई बार डायरेक्टली बोलते भी थे तो इतना मति पे पर्दा डाल के रखते थे कि उनको समझ में नहीं आता था। गुरुजी कहते मैं पाठ कर रहा हूँ। पाठ भी वो किसके लिए, वैसे तो उनको पाठ करने की, फिर से बता रही हूँ ये चीज़, कोई अगर संगत को छूट गई हो तो शायद भगवान महाराज उस तक वापस पहुँचाए ये बात, कि महाराज को पाठ करने की भी ज़रूरत नहीं थी। पाठ भी अगर उन्होंने किए तो अपनी संगत के लिए, उनके कष्ट काटने के लिए किए। दूसरा, महाराज के अंदर ही पूरा यूनिवर्स विद्यमान है। ही इज हिमसेल्फ यूनिवर्स, ही हिमसेल्फ ब्रह्मांड। और साइंस ने प्रूव किया है कि ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स की जो साउंड है वो ओम की साउंड है। और महाराज के अंदर वो साउंड ऑलवेज आती रहती है, वो हमेशा ओम। एक्चुअली महाराज जाप नहीं कर रहे हैं, वो उनकी नेचुरल वॉइस है, उस ब्रह्मांड की वॉइस है जो उनके अंदर व्याप्त है, वो यूनिवर्स जो उनके अंदर व्याप्त है, जिसको उन्होंने बनाया है, जो अंदर चला रहे हैं, उस यूनिवर्स को अंदर अंदर चला रहे हैं वो। तो वो जो चलने की जो वाइब्रेशन है वो ओम की वाइब्रेशन है, और वो ओम की वाइब्रेशन जो है वो बाहर भक्तों को, उनकी संगत को सुनाई देती थी, और कह रहे हैं मैं जाप कर रहा हूँ, ओम का जाप कर रहा हूँ। गुगु माही अंकल हैं, आंटी हैं, जो भी हैं, जय गुरु जी, महाराज कृपा करें सब पे। तो ये बातें हमने कहीं पढ़ी नहीं है, किसी सत्संग में सुनी नहीं, लेकिन महाराज खुद अपने आप ये थॉट जो है समझा देते हैं। और मुझे सिर्फ सत्संग शेयर करने के 1-2 दिन पहले ये बात मेरे दिमाग में डालते हैं ऐसी। फिर मैं शुक्राने के अलावा मैं क्या कर सकती हूँ।
हाँ, every time we can, Karan uncle, we can say Om Om every time. That is the vibration of, जो वाइब्रेशन से ब्रह्मांड टिका हुआ है, ये वो वाइब्रेशन है. अगर ये वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो गई तो दैट विल बी द प्रलय. उसी वाइब्रेशन पे ब्रह्मांड टिका हुआ है, और वो टिका रहे इसके लिए महाराज के अंदर हमेशा वो साउंड आती रहती थी. वो ब्रह्मांड की साउंड थी, महाराज की अपनी नेचुरल साउंड, जिसको वो बना नहीं रहे, वो स्वतः अंदर से आ रही है. ये महाराज ने समझाया. तो कहते हैं ना कि जो आज की संगत है वो बहुत ब्लेस है, पुरानी संगत से भी ज़्यादा ब्लेस है, क्योंकि उनको ये बात शायद मुझे नहीं लगता किसी को महाराज ने बताई होगी. उनको यही पता है कि मैं पाठ कर रहा हूँ. दूसरी एक और चीज़ गुरु जी ने समझाई जो मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कि गुरु जी कहते थे व्रत मत करो, है ना. व्रत करने के लिए मना क्यों किया? और उनके गुरु जी खुद 3 दिन वीक में 3 डेज व्रत करते थे, उपवास रखते थे. वो सब भी हमारे कल्याण के लिए, कि मेरे बच्चों को व्रत करने की जरूरत नहीं पड़े कभी. क्योंकि महाराज के, उषा आंटी जय गुरु जी, क्योंकि महाराज क्या है? गुरु हैं. नाउ गुरु रिप्रेजेंट द प्लैनेट गुरु ऑल्सो, जुपिटर, दैट इज ऑल्सो गुरु, है ना. ऑल द नवग्रह, दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ गुरु जी महाराज. क्योंकि पूरा ब्रह्मांड कण कण में है रूप तुम्हारा, हे शंकर अविनाशी. तो नथिंग इज बियॉन्ड हिम, उनके अतिरिक्त, उनके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता. एंड जुपिटर इज द बिगेस्ट, नॉट ओनली एट द बाथिंग टाइम करण अंकल, एवरी टाइम जब वो, जैसे ही मतलब जब बोल रहे हैं तो वो कुछ बोल रहे हैं, और जैसे ही वो नहीं बोल रहे हैं तो दैट टाइम दिस साउंड्स यूज्ड टू कम, नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ बाथिंग. हमेशा गुरुजी के पास से ये ओम, ये वाइब्रेशंस आती रहती थी. तो गुरुजी से संगत ने पूछा, जिन आंटी ने पूछा था, एक्चुअली उन्होंने ही बताया कि मैंने पूछा कि या उनके साथ साथ कुछ और लोगों ने, कई लोगों ने पूछा है कि ये आपके अंदर से ये क्या साउंड आती है. क्योंकि हम लोग जब ओम बोलते हैं ना, हमारा ओम बोलने का भी तरीका भी अलग है. हम बोलेंगे ओम नमः शिवाय, वो वाइब्रेशन ही नहीं थे, माँ बाहर निकलता है. ये भी गुरुजी ने फिर उन आंटी को बताया कि तुसी इस तरह नहीं बोला करो ओम. ओम जब बोलते हैं तो ओम ओम करके माँ हमारे अंदर जाना चाहिए, जो माँ की वाइब्रेशन है वो अंदर जानी चाहिए, तब वो ओम जो है कंप्लीट होता है. अंदर से ही चल के, और हमारे अंदर ही ओम घूमना चाहिए. बाहर ओम को नहीं, हमें सांस के तरह बाहर नहीं निकालना चाहिए. ओम हमारा निकला और म साउंड अंदर तक, पूरे अंदर तक हमारे उतरनी चाहिए, हमारे पूरे चक्रों में. अगर हम इस पूरी कंप्लीट वाइब्रेशन के साथ गुरुजी का नाम 7 बार भी अगर इस मंत्र जाप को, जो 7 नंबर, ऐसे कोइंसिडेंट नहीं हुआ कि लोगों ने 7 बार क्यों बोला कि गुरुजी का नाम मंत्र जाप 7 बार करो. आप पूरी इस निष्ठा के साथ, पूरे ध्यान के साथ, जो गुरुजी ने तरीका बताया, अगर इस तरीके के साथ हम गुरुजी के से प्रार्थना करके बैठे, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है लेकिन हम उनसे प्रार्थना करके बैठे, तो वो 7 टाइम्स किया हुआ जाप आपके 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है. तो ये गुरुजी का सोचा हुआ है कि उनको क्या करना है, किससे क्या करवाना है ना, किसको कितना जाप कराना है, कितनी सारी संगत है जिनको गुरुजी ने अलग अलग पाठ बताए हैं. सबके लिए मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि भाई हर एक को यही करना है, ऐसा भी नहीं बांधा गुरुजी ने. मीनू आंटी जय गुरुजी. गुरुजी ने सबके लिए, जो उनसे कुछ बात करता था गुरुजी उसको अलग चीज बताते. कोई कुछ होता है, हाँ तो ये कर ले, किसी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल के उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, अमृत वेला करवाया. वहीं अगर किसी ने पूछा कि मेरे से नहीं होता है अमृत वेला, मैं नहीं उठ सकता, तो क्या तेरे को किसने कहा? जब मेरे को याद करेगी तभी अमृत वेला है. उन्होंने उसमें भी, पूजा करने में भी हर संगत की देखा कि हाँ ये किस योग्य है, मेरे जैसा व्यक्ति,
मैं तो इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकती, है ना, नहीं करती हूँ, ना किया कभी। उनको मालूम है ये सब नहीं करती, लेकिन अब जो करवाना है वो करवा ले रहे हैं। जो मैंने आज तक अपनी इतनी उम्र में नहीं किया वो सब गुरुजी महाराज करवा लेते हैं, अब करवा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो भावना, वो इच्छा मन में डाली, वो भी वही है। उसको डालने वाले, उसको अंकुरित करने वाले, उसको पौधा बनाने वाले सब कुछ गुरुजी महाराज है, कि हम उनसे जुड़े रहे, उनका हाथ थामे रहे। गुरुजी मेरे से कुछ नहीं होता, जो करवाना है आप करवा लो। ये भोलापन चाहिए हमारे अंदर, ये भोलापन अगर आ जाएगा, बस उनको यही, भोलेनाथ को इतना ही चलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। महाराज ने स्ट्रिक्टली वर्ड है महाराज के कि अपनी बुद्धि बाहर छोड़ के आओ, मेरे साथ नीवे होके एक बच्चे की जैसा, मेरे प्योर हार्ट होके, बच्चे जैसा हृदय लेके मेरे पास आओ। अगर बोलते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मेरे सामने अगर आ रहे हो तो एक बच्चे की तरह आओ। तब वो हमारे सामने कोई बच्चा आता है, वो कुछ भी नादानी करे, कुछ भी गलती करे, हम कहते हैं छोड़ देते हैं, बच्चा है। अगर वही चातुर्यता, वही चालाकी अगर कोई बड़ा दिखाए तो हम समझ जाएंगे कि यह ज़्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। तो महाराज ने पहले ही अपनी संगत को सचेत किया है कि मेरे सामने आ रहे हो तो नीवा बन के आओ, बच्चे बन के आओ, छोटे। मैं पिता हूँ अगर तुम्हारा, तुम बोलते हो सिर्फ गाने के लिए मत गाओ, शब्द नहीं गाओ कि तू मेरा पिता, तू ही मेरी माता। अगर बोल रहे हो तो आओ भी इस भाव से मेरे सामने, बच्चा ही बन के आओ। फिर मैं माँ की तरह ही लाड करूंगा, फिर मैं पिता की तरह ही आपका ख्याल रखूंगा। तो ये जो कृपा है ना महाराज की, वो कह रही हूँ, वो एक अनवरत शिव के जटाओं से निकली गंगा। ये जो सत्संग शेयरिंग होती है ना, वो जटा, वो अमृत है, अमृत है जो बह रहा है, उसको अनवरत बहने दो, एक संगत से दूसरी संगत तक जाने दो। सब लोग जिसके जो प्यारे प्यारे अनुभव हों, जब भी आपको मौका मिले आप सत्संग में जाते हैं, ऑनलाइन आ सकते हैं तो ऑनलाइन आ जाओ, अपने फ्रेंड्स में जहाँ बैठो उस चीज़ को शेयर करो कि मेरे गुरु ने मुझ पे ये कृपा करी, आज मेरे गुरु ने मुझे ये दर्शन दिया, आज मेरे गुरु ने मुझ पे ये इस तरह से मेरा कल्याण किया। मेरा गुरु मेरे लिए ये करता है। जब हमको मौका मिले, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा कहा हुआ शब्द, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द कहाँ पहुँचेगा और किसी के ऊपर क्या असर देगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका कैसे कल्याण हो जाएगा, ये महाराज ने समझा दिया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। क्योंकि मैं ही कहने वाला हूँ और मैं ही तुम्हारे को बिठा के सुनाने वाला हूँ, इसलिए दोनों तरफ से मेरी ब्लेसिंग्स चल रही है, कहने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, क्योंकि दोनों तरफ मैं हूँ ना। मैं कहने वाली मैं हूँ, ना सुनने वाले आप हो। कह रहा है वो भी गुरु है, जो सुन रहा है वो भी गुरु है, सिर्फ समझने का फेर है। तो ये चीज भी, छोटी छोटी बारीकियां जो महाराज समझा रहे हैं ना, ये अनमोल खजाना है, अनमोल खजाना। ये नई संगत को अनुभव हो रहा है, इसके लिए महाराज का नई संगत को, जो पुरानी संगत करती है ना, वो बहुत वाकई में दिल से प्यार करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हम निराकार शिव से जुड़े हैं। वो साकार शिव से जुड़े हुए थे, हम निराकार शिव से जुड़े हैं। हमको वो अद्भुत अंतर ज्ञान गुरुजी महाराज दे रहे हैं, वो चीज़ें हम लोगों को समझा रहे हैं, वो अनुभव नई संगत को दे रहे हैं, जो पुरानी संगत के पास भी नहीं है। बहुत सारी के, कुछ के पास हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको ये इतनी गूढ़ बातें हैं, जिनके पास हैं। चुनिंदा संगत है पुरानी संगत में से बता रही हूँ, जिनको इतना अंतर का ज्ञान। बाकी ज़्यादातर आप सत्संग सुनोगे वो ही है कि उन्होंने ये काम कर दिया, मेरा ये कर दिया, मैं इस प्रॉब्लम में थी, मेरा ये कर दिया, बेटे को नौकरी दिलवा दी, वगैरह वगैरह वगैरह, सांसारिक सत्संग। लेकिन आध्यात्मिक, प्योरली स्पिरिचुअल जो है संगत जो है, वो बहुत कम है। उसमें वन ऑफ देम मैंने जो अनुभव किया है और देखा है, उसमें है एक बैम्बी आंटी, जिनको महाराज ने इतना कुछ समझाया है, इतना कुछ सिखाया है। बड़े बड़े ज्ञानियों को वो ज्ञान नहीं है जो
ज्ञान उनके पास है, जो प्योर लव है ना। किस तरह से गुरु की आज्ञा, और गुरु ने ही सिखाया उनको, गुरु जी ने ही सिखाया वो सब चीज़ें। वो भी इस इतने स्पिरिचुअल थी नहीं स्टार्टिंग से, लेकिन उन्होंने ढाला उनको, बनाया। और किस लिए? वो जानते थे कि ये इस तरह से शेयर करेगी, आगे तक बात पहुंचनी चाहिए, आगे तक मेरी संगत को ये सब बातें पता होनी चाहिए, जो मैं इसको बता रहा हूँ ये आगे बताए। तो उनको अगर सुनने का मौका मिलता है, सुनिए, वो बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं, बहुत। जो महाराज ने उनको, कहते हैं ना, उंगली पकड़ के चलना सिखाना, वो महाराज ने उनको हर ज्ञान दिया, बहुत। और गूढ़ है, उसको समझो तो वो बहुत गूढ़ रहस्य है। जैसे कि बहुत गूढ़ सत्संग होते हैं रघुवीर अंकल के, ऊपरी ऊपरी सत्संग नहीं है, वो सांसारिक वाले है ना, सत्संग नहीं है। स्पिरिचुअल अगर उसकी फीलिंग, उसकी डेप्थ चाहिए तो कुछ मुझे अनुभव जो हुआ है, जो मतलब वाकई में आनंद आता है कि जब सुनते हैं ना कि हाँ, इनका अभी सत्संग सुनने, इसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर पकड़ाई आएगी, गुरुजी महाराज बताएंगे, जो कि लो, सुन लो, समझ लो, सीख लो इसको। यस, शी हैज रिटन अ बुक, गुरुजी माय फादर, है ना। उनका एवरी संडे लाइव आता है उस पे, जूम पे। टाइम आई डोंट नो, मैं तो जब बाद में पोस्ट होता है तो मैं सुन लेती हूँ। तो उसमें वो बहुत अच्छी सारी बातें शेयर कर रही हैं, वो पूरी जर्नी उनकी जो गुरुजी महाराज के साथ रही, एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ दैट जर्नी, एवरी पिन पॉइंट शी इज जस्ट उसको बता रही हैं, डिटेल में बता रही हैं कि गुरुजी ने ये कहा तो ये क्यों कहा, इसके पीछे क्या रीज़न है। उनको सुने जरूर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं हर चीज़ को, बहुत सिंपली। और एक्चुअली जो जो फील करती हैं वो बताती हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं गुरुजी महाराज के बारे में, और उनसे जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में, कितनी सिंपल तरीके से हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। मतलब उन्होंने एक चीज़, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे उनका सत्संग सुनते हुए। उन्होंने बताया कि कैसे महाराज के जब ध्यान करने गुरुजी का बैठते हैं हम उनके साथ, तो गुरुजी ने, अब किसी को बोलेंगे कि तू जाप कर, है ना। अब जब हम जाप करेंगे, देखो संगत जी, कितनी अच्छी टेक्निक से गुरुजी ने हमको जुड़ना सिखाया कि आप बैठो, जुड़ोगे कैसे मेरे से। गुरुजी नहीं कह रहे कि तुम जाप करो, माला करो, इसके तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। वो क्या कहते थे, मेरे सामने बैठो, मुझसे बातें करो। देखो पिता है ना, वो यही चाहते हैं, हर पिता ये चाहता है कि उनका बच्चा कुछ समय के लिए, इस भीड़ भाड़ में, बहुत बिजी है वो मेरा बच्चा, ठीक है, लेकिन उस भीड़ भाड़ में से कुछ थोड़ा सा समय वो मेरे लिए निकाले और मेरे पास बैठे। और जब हम अपने पिता के पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो डायरेक्टली हम ब्लेसिंग्स को ही ट्रांसफ़र करते हैं, उस इमोशंस को ट्रांसफ़र करते हैं। एंड दैट द सेम वेरी थिंग गुरुजी वांट्स फ्रॉम अस। हमसे भी वही चाहते हैं कि तुम्हें पिता हो ना, तुम पिता बोलते हो, तुम मुझे माँ बोलते हो, तो मेरे पास दो घड़ी बैठा तो करो। तुमने आज दिन भर का तुम्हारा क्या अनुभव रहा, तुमने क्या गलती करी, ये सब आके मुझसे शेयर तो करो। पता क्या तुम कौन सा गलती करके आए हो, कौन सा पाप करके आए हो, तुम्हें मालूम भी नहीं है। तो आके कम से कम मेरे पास बैठो तो सही। किस उलझन में तुम लगे हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे ये करना है। अरे तू मेरे साथ आ, मेरे पास आ, तो मैं देख चुटकी में तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। वो चाहते हैं गुरुजी कि ये मेरे पास आके बैठे। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस बताया था उसमें। तो गुरुजी, वो भी नहीं बैठ पाती थी ध्यान में इसमें, तो गुरुजी ने उनको 2-3 मिनट से स्टार्ट करवाया कि तू 5 मिनट बैठ, ठीक है। वो कहती हैं चलो, मैंने 5 मिनट तो चलो बैठ ही सकती हूँ। हाँ, है ना, ये गुरुजी का ये भी कोटेशन है कि आप सोचो हमेशा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब हम ये मान लेते हैं कि प्रभु तुम मेरे साथ हो, मेरे पास खड़े हो, तो वो वाकई में खड़े होते हैं, वो वाकई में खड़े होते हैं। ये तो मेरे जैसे क्या, सबका ही, आप सबका अनुभव ये रहा होगा कि महाराज को जब जब हमने पुकारा, जब जब ये सोचा है कि प्रभु आप हो मेरे साथ, तो उन्होंने भी पूजा का भी यही तरीका बताया, कहती ध्यान में, कि आप इमेजिन करो सब कुछ कल्पना में, आपको कोई प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, कि आपको वो कह रही दरबार लगाने की भी जरूरत नहीं है।
आप ठीक है, सत्संग होता है, हम लोग दरबार लगाते हैं, सजाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट रेगुलर वे में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना आपको बहुत बड़ी मेरे को गद्दी चाहिए, आप तो सुंदर सा मेरे लिए एक गद्दा बिछाओ, कुछ भी। प्रतिमा आंटी, जय गुरु जी। तो आप एक सुंदर सा मेरे लिए गद्दा बिछाओ, जो भी है आपका, आपके घर में जो भी है इमेजिन करो, और उसको बहुत अच्छे से साफ करो, हाथ से उसकी सलवटें निकालो, चादर बिछाओ, उसकी सलवटें निकालो, उसको थोड़े फूलों से सजाओ, और पास में कोई सुगंधित अच्छी दूब और ऐसी खुशबू वाली कोई चीज़ रखो, और कल्पना करो कि गुरुजी आओ इस पे बैठो, और मैं आ रहा हूँ और मैं बैठूंगा, और फिर मेरे से बातें करो। तो ये उन्होंने धीरे 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 स्टेप स्टेप वो सिखाते गए कि हाँ अब तू ये कर, कि मैं मेरे को बुला, ऐसे ऐसे कर। तो धीरे धीरे उनका टाइम जो है गुरुजी के साथ बैठने का टाइम इंक्रीज होता गया। कितनी, जब वो पूरी इमेजिनेशन में वहाँ पे रहेंगी कि मैं गद्दा बिछा रही हूँ गुरुजी के लिए, या अपन सोचें कि मैंने, जरूरी नहीं है कि गद्दा, आप सोचो कि मैंने चेयर लगाई है, ये मेरा सोफा है घर का, ये मेरा मंदिर है, यहाँ पे मैंने गद्दी लगाई है, और उस गद्दी को मैं सजा रही हूँ, साफ कर रही हूँ, उस पर कुशन रख रही हूँ, जो भी जो आपके मन में चल रहा है। यहाँ मुझे फ्लावर पॉट रखना है गुरुजी के लिए, यहाँ मैं गुरुजी के लिए फूल सजा दूँ, महाराज यहाँ पे आके बैठेंगे। तो जी आपकी इमेजिनेशन, जब आप इस इमेजिनेशन से जुड़ोगे ना, तो इधर उधर आपका दिमाग नहीं लगेगा, भटकोगे नहीं आप, और पूरी तरीके से आप गुरुजी के साथ जुड़ोगे उस समय। कितना कितना प्यारा तरीका गुरुजी ने उनको बताया, और इस तरह से कहती है धीरे धीरे मेरा गुरुजी के पास पूजा में बैठने का टाइम बढ़ता चला गया। फिर मैंने ये लगाना शुरू किया, फिर मैंने उनसे बातें करनी चालू कर दी। तो ऐसे धीरे धीरे जो है मेरा ध्यान का समय बढ़ता है। ध्यान वो ये नहीं कि उसमें ध्यान नहीं करी, कोई जाप नहीं करी, सिर्फ मेरा गुरु आया, मेरे घर आया, मेरा गुरु मेरे सामने बैठा है, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। सिर्फ ये महाराज ये करती हैं वो, और उसके अलावा जो महाराज ने उनको पाठ बोला हुआ है कि ये पाठ किया कर, वो पाठ करती हैं। पहले वो भी नहीं करती, धीरे 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 उन्होंने सीखा कि मुझे ये पाठ करना है। फिर बहुत समय बाद जाके वो मतलब रूटीन में लेके आई कि अब हाँ रेगुलर करना है मुझे इस चीज़ को। तो हमें भी वो स्टेप बाय स्टेप, कहती है ना, मुझे चलना सिखाया गुरुजी ने, अपनी तरफ अपने साथ जोड़ के मुझे एक एक स्टेप चलना सिखाया। तो कितना अच्छा तरीका है, कोई आपको वो नहीं करना। और उस समय जब मैंने भी वो करके देखा संगत जी, मैंने करके देखा, सही बता रही हूँ। तो जब मैं बैठी थी पूजा में, अभी मतलब ये नवरात्रे के समय की बात बता रही हूँ, तो मैं वही इमेजिनेशन में थी कि मैं गुरुजी महाराज आए हैं और ऐसे बैठे हैं, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ वगैरह वगैरह, और गुरुजी बैठे हैं। देन गुरुजी शोड की देख पास में कौन बैठा है, तो पास में माँ बैठी हैं, और मैं उनकी गुरुजी की ऐसे कर रही हूँ जो भी, कि मैं उनको तिलक लगा दूँ, ये कर दूँ, मतलब मैं आई एम ट्राइंग टू, कि माता की तो बाद में करूँगी, फर्स्ट माय गुरु इज देयर। गुरुजी सेड कि इसकी कर। गुरुजी ने खुद मुझसे माता की पूजा करवाई, खुद कह रहे हैं पहले इसकी कर। और माता की पूरी पूजा, सिर्फ पूजा नहीं, मुझे मतलब मैं फिर मन में पूरा चल रहा है, मैं माता के चरणों से लेके उनके वो रेड कलर का क्या बोलते हैं वो लगा रही हूँ, हाथ में लगा रही हूँ माता के, उनको चूड़ियाँ पहना रही हूँ माता को, जो एक माता का श्रृंगार करना चाहिए, वो महाराज ने मुझसे सब कुछ कराया उस पूजा में। सब कुछ, वो चुन्नी भी मैंने उड़ा दी उनको, और गुरुजी को भी चुन्नी उड़ा दी उसी में, मतलब इमेजिनेशन में, अपनी विजन के अंदर मैं उसी में बैठी हूँ ध्यान में, आंख बंद करके महाराज ये सब करा रहे हैं। और कितना कितना सुंदर, इतना सरल माध्यम, इतना सरल तरीका गुरुजी ने बताया, और ये मैंने उनसे सीखा। तो जो जहाँ से कहीं से हमको महाराज वो इसीलिए सिखा रहे हैं कि उनको मुझे ये ब्लेस करना था, इसलिए उन्होंने मुझे सुनाया, वो मैंने सुना और उसको धारण भी किया, माना भी, और मान के मैंने भी किया वो चीज़, प्रयास किया उस तरह से जुड़ने का। और पता नहीं लगा कि आपका आधा पौना घंटा, 1 घंटा कहाँ निकल जाता है, आपको आप मालूम ही नहीं चलेगा। 15, 20, 25 मिनट तो मालूम ही नहीं, उसको तैयारी करने में ही लग जाते हैं। इमेजिनेशन में आप तैयारी करोगे, वो उस समय
जब आप तैयारी कर रहे हो आपको गुरुजी देख रहे हैं, आप उनके सामने बैठे वो देख रहे हैं आपको, वो वहीं से आपको ब्लेस कर रहे हैं कि ये लगी है, मुझे बुला रही है। तो जितने आतुर हम उनको बुलाने के लिए होते हैं ना संगत जी, उससे ज़्यादा आतुर वो आने के लिए होते हैं हमारे पास। उनको बहुत अच्छा लगता है हमसे बातें करना, हमारे सामने बैठना। तो जुड़े जैसे महाराज, क्योंकि वही सिखा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अच्छा वो मेरी चीज बीच में रह गई। ये तो बहुत ही सुंदर चीज थी जो व्रत के लिए बोला है ना, कि व्रत के लिए मना क्यों किया, उसका लॉजिक भी गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि वो गुरु हैं एंड गुरु रिप्रेजेंट द प्लैनेट जुपिटर एंड जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। अगर हम धरती के डे एंड नाइट से, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कि कितने साल होते हैं, हजारों वर्ष होते हैं, एक दिन अगर पृथ्वी का लें तो जुपिटर के कई हजार शायद कई लाख वर्ष होते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर मुझे गुरुजी ने समझा दिया। तो अगर वो एक व्रत कर रहे हैं तो ये समझो कि वो कितनी संगत के व्रत कवर कर रहे हैं। ऐसे वो 3 दिन करते थे गुरुजी महाराज, 3 दिन फास्ट रखते थे। और फास्ट हम लोगों की तरह नहीं रखते थे वो कि अब ये खा लो, अब वो खा लो, अब खिचड़ी बना लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं। उपवास मीन्स कंप्लीट उपवास, और शाम को शायद वो लिक्विड लेते थे कुछ, दैट्स इट। ऐसे करते, इतना प्रॉपर तरीके से उपवास, 3 डेज उनका उपवास होना। तो इस उपवास में वो सिर्फ प्रेजेंट संगत नहीं, शायद आने वाली जितनी भी संगत होंगी उनके सबके हिस्से के व्रत गुरुजी ऑलरेडी कर चुके हैं, वो। इसलिए उन्होंने कहा कि व्रत ना करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आंटी, बानी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा बानी की तरफ ध्यान जाएगा। बानी आपको सुननी है तो आप पहले से सुनो, ठीक है। आप पूजा के प्रिपरेशन करते समय बानी लगा सकते हैं, लेकिन जब महाराज के सामने ये प्रोसेस करने बैठे, उनसे अपने इमेजिनेशन में जुड़े, तब बिल्कुल शांति हो वहाँ। तब हमें शांति वाली जगह चाहिए, थोड़ा हल्ला नहीं हो, ऐसी भी कोई भी जगह हो तो आपका, तो वहाँ बैठें, अपने आसन पे बैठ जाएं और महाराज से जुड़ने का प्रयास करें। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके 15, 20, 25 मिनट कितने अच्छे से। और अगली बार प्रयास करिएगा और अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा सुमन आंटी। तो इस तरह से हम ये ना अनवरत एक ज्ञान है जो महाराज एक संगत से दूसरी संगत को से पास ऑन कर रहे हैं, आगे आगे भिजवा रहे हैं कि आप भी सीखो, आप भी। मैंने उनको समझाया, लेकिन उन्होंने कितने लोगों को ये सत्संग सुनाया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबने फॉलो किया हो। और मैंने फॉलो किया, महाराज ने मुझे ब्लेसिंग भी बख्शी। फिर क्योंकि मैंने वहाँ दिमाग नहीं लगाया अपना, गुरुजी के वचन आ गए कि हाँ, अपना दिमाग मत लगाओ। जो मैं कह रहा हूँ मतलब मैं किसी वजह से बोलता हूँ, है ना कोई वजह होती है महाराज की हर चीज़ करवाने की हमसे। अगर आपसे उनको करवाना होगा सुमन आंटी, तो गुरुजी महाराज, और आप देखो अभी आप ही ने क्यों क्वेश्चन पूछा इतनों में, समझ रहे मेरी बात के लॉजिक को, या गुरुजी के, मेरे नहीं, गुरुजी के लॉजिक को। फटाफट से आपने कहा, आप ये बात किसके दिल को छुई, सबसे पहले सुमन आंटी के, और उन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया। तो मीन्स महाराज चाह रहे हैं कि तू मुझसे इस तरह से जुड़। तो कहते ना, अगर हम किसी एक, वही ना, किसी का कहा एक शब्द, किसी का शेयर किया हुआ एक सत्संग किसी के जीवन में क्या चमत्कार ला सकता है, उसको क्या ब्लेसिंग गुरुजी की तरफ से मिल सकती है, क्या दिला सकता है, ये हम नहीं जानते, महाराज जानते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों तरफ वो हैं, करने वाले भी गुरुजी महाराज सत्संग, और सत्संग सुनने वाले, सुनाने वाले भी गुरुजी महाराज। इसलिए दोनों तरफ ब्लेसिंग चलती है उनकी। इसके पीछे भी गुरुजी ने लॉजिक था, वो समझा दिया। सिर्फ हमें ये नहीं, गुरुजी न का वचन, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो हर चीज वो प्रैक्टिकली प्रूव करके बताते हैं। हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। और ये भी बोला गुरुजी ने,
ये मैंने सुना था, पहले भी सुना हुआ, मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया था कि हम जिस आसन पे पूजा करते हैं, तो जब आप उठो, क्योंकि हम उस समय उस धरती पर बैठे, एक व्याख्या भी है जो आती है कि एक जो संत था, वो एक शिला के ऊपर बैठ के शंकर भगवान की उसने बहुत तपस्या की। तो तपस्या करने के बाद जब शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिए कि तुझे क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे, हाँ हाँ जी, हाँ वो एक अलग से, लेकिन जब उन्होंने अंकल वो उसकी जब अपनी बुक का एक्सप्लेन कर रही थी ना, तब फिर उन्होंने और पूरी तरह से डिटेल में किया था। वो एक अलग से सत्संग है कि चद्दर बिछाओ उसके बल निकालो, वो भी मैंने सुना है उनका। और फिर अभी बुक की रीडिंग सुनी तो उसमें तो बहुत चीज़ें वो बहुत डिटेल में बता रही हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा अनुभव है, जो महाराज की बहुत कृपा है उनके ऊपर, बहुत कृपा। किसी को इतने अच्छे तरीके से समझाना सिखाना, और ये बहुत कृपा है, कृपा से ही मिलता है प्रभु की, है ना। वो भी नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इस स्तर तक पहुंचेंगी भक्ति में, साधना में वो इस स्तर तक पहुंच जाएंगी। शायद कभी उन्होंने, जब वो यंग होंगी, वो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज है वो पूरी तरह से गुरु जी महाराज से, कोई नहीं, उनका पूरा परिवार, और आंटी तो स्पेशली। तो मैंने ये चीज़ उनसे देखी है, कई बहुत अच्छी चीज़ें हम रघुवीर अंकल के सत्संग में सुनते हैं। वो भी बहुत, मतलब लॉजिक, जो ऐसे ही नहीं बोल रहे, वो इस तरह के सांसारिक सत्संग नहीं सुनाते, वो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सत्संग सुनाते हैं, और वो मुझे बहुत टच करते हैं। जो स्पिरिचुअल, जहाँ पे एक ज्ञान सीखने को मिलता है, कोई ना कोई कंक्लूड, वो तो हर एक जगह होता है ना, कुछ भी सुनते हैं, लेकिन रादर देन इस तरह के सत्संग से कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ वाला सत्संग होता है, वो मुझे टच करता है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे सत्संग। मैं हमेशा महाराज से ही कहती हूँ, मुझे सत्संग सुनाओ तो ऐसा ही सुनाना कि मेरी आत्मा खिल जाए, मेरे आंखों से आंसू निकल जाए। मुझे ऐसा सत्संग कोई सुनाना है, और महाराज मुझे बख्शते भी हैं। हाँ जी, वही दे रहे हैं ना क्वेश्चन, आपके अंदर बैठ के क्वेश्चन करने वाले भी वो हैं, और क्वेश्चन का आंसर देने वाले भी वही हैं। तो क्यों ये अभी किया, क्यों गुरुजी कहलवा रहे, वो दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, है ना, ऐसे ही नहीं है। महाराज अभी चाहते हैं कि हमारी जो संगत अभी जुड़ी हुई है, जो मेरी इस सत्संग को बाद में सुने, वो इस प्रोसेस को समझे कि कितना प्यारा प्रोसेस है। आप उस तरह से मेरे से भी जुड़ सकते हैं, जैसे बैम्बी मुझसे जुड़ी है, आप भी मुझसे जुड़ के आनंद ले सकते हैं। जैसी ब्लेसिंग गुरुजी ने सीमा आंटी को दी है, वैसी आपको भी मिल सकती है। प्रयास करें, आनंद लें फिर उस बात का, और शेयर करें फिर दूसरों के साथ, और दूसरों को भी इंस्पायर करें ये करने के लिए। तो हर एक, है ना, किसी किसी को बहुत कठिन व्रत दिए हुए हैं गुरुजी ने, हम मेरे जैसों को नहीं दिए है ना, कि मैं तो बहुत सारे घंटे पाठ नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, और जब उनको पाठ कराना होता है वो 2-3 घंटे बिठा के करवा भी लेते हैं, जैसे कि अभी करवाया उन्होंने। ये महाराज की, बहुत महाराज की कृपा है, उन बस सिर्फ उनके पीछे चलने की, बस उनकी बात मानने की, जो वो कह रहे हैं उस मैसेज को कलेक्ट, अपने एक्सेप्ट करो। सिर्फ मन में धारणा कर लो कि हाँ गुरुजी मैं भी चाहती हूँ, उनसे वो नहीं करना, नहीं कल से तो मैं भी करूँगी, ये होगा, मैंने प्रण ले लिया आज से, कभी मत करना गुरुजी के सामने, ये तो चीज़ दिखाना ही मत। गुरुजी इतनी पलटी मारते हैं फिर उस समय तो आपको ऐसे भगाते हैं कि अच्छा तू करेगी। गुरुजी मैं भी करना चाहती हूँ, गुरुजी मेरे को भी सीखना है, कैसे करना है, आप करवाओ गुरुजी, मुझे बता दो। बच्चों की तरह मैं तो उनके ऐसे बोल रही थी, और गुरुजी महाराज मेरी सुन भी लेते हैं और मुझे बता भी देते हैं कि ऐसे कर ले, है ना। तो वो, क्योंकि उनको वो ही भोलापन चाहिए, उनको वो चाहिए कि हाँ मैं नहीं हो, कि मैं ज्ञान है, और या आप दृढ़ निश्चय नहीं, कल से तो मैं ऐसे करूँगा। किसने अपना कहाँ चला है, मैं नहीं, मैं कोई हो ही नहीं करने वाला, मैं ही तो हटानी है अपने अंदर से संगत जी। और महाराज जब मैं हटा देंगे ना, फिर तू ही तू है, और फिर जब वो तू ही तू होता है तो वो हमें बहुत कुछ चीज़ें देता है, हमारे प्रसन्न हो जाता है, हम पे मेहरबान होता है रब, तो बहुत अपनी ब्लेसिंग्स हम तक पहुँचाते हैं गुरुजी महाराज। तो ये चीज़ करें, जो गुरुजी महाराज कह रहे हैं फॉलो करें, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ संगत जी, गुरुजी बोल रहे हैं। वो अपनी संगत को, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना, उसमें हमें गुरु से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है।
हाँ, जिन्हें आप सिमराए। क्योंकि मैं अपन कहाँ कर सकते हैं अंकल, हमारी क्या मजाल कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये कहने का सामर्थ्य हम में नहीं है। वो जितना उसको करवाना होगा ना, 5 मिनट 10 मिनट से लेके, वो अगर चाहेंगे जिस दिन आपको 2 घंटे बिठाना है तो वो 2 घंटे बिठाना चालू कर देंगे, उस लेवल तक लेके आ जाएंगे। वो आपको उस लेवल तक लेके आ जाएंगे कि आप अगर वो देखेंगे आप में वो चीज़ कि इसके सामने वो शक्ति बिठा दो, वो भी आ जाती है। मैं इसका भी एक सत्संग सुनाती हूँ, मेरा नहीं है, मैं अपने गुरु की बता रही हूँ कि हमारा गुरु क्या है, हम किस गुरु की शरण में हैं। ये कोई साधारण फिर महापुरुष नहीं है, ये सृष्टि के उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को जो गुरुजी मुझे समझा रहे हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि हम महाराज को समझ सकें। अगर हम इतना सा भी समझ जाएंगे ना, वो तो वैसे तो अनंत गोचर है, हमारी सामर्थ्य नहीं है हमारे मति की कि हम, लेकिन अगर यहाँ से हृदय से अगर चाहेंगे ना तो फिर वो समझ में आ जाएंगे। यहाँ से समझ में नहीं आते प्रभु, यहाँ से आते हैं। तो मैं वही भोलेपन की बात पे ऐसा गुरुजी ने बना दिया है, महाराज की कृपा। तो शायद 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं किसी सत्संग में जा रही थी, मेरे अंकल भी साथ थे। एक गली में से निकले, मैंने देखा कि वहाँ पे खाटू श्याम जी का, मैंने पहले भी सुनाया है सत्संग, फिर सुना रही हूँ ताकि अभी जो संगत है वो समझे कि हमारे गुरु कौन है, हम किसकी शरण में हैं, किसने हमको थामा है, क्यों वो महाशिव हैं, और क्यों मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि सारी शक्तियाँ उनके सामने नतमस्तक हैं। दावे के साथ बोल रही हूँ मैं, इसके मतलब ये नहीं है कि अब वो शक्ति छोटी है, वो शक्ति को जो शक्ति मिली है वो भी महाराज की दी हुई है, वो सेवा करने के लिए दी है उनको, वो महाराज की ब्लेसिंग्स है उनके लिए कि तू ये तेरा कार्य है तू कर। ये बख्शा हुआ है महाराज ने, हर प्लैनेट को कार्य बख्शा हुआ है, हर देवता को कार्य बख्शा हुआ है। 9 देवी यूं ही थोड़ा ना बोलते हैं, देवी अपने आप में शक्ति, माँ शक्ति, वो भी शिव की। कोई भी देवता जो है शक्ति के बगैर अधूरा है, लेकिन वही सारी 9 शक्तियां महाराज की कहते हैं मेरी तो बेटियां हैं। तो सोचो आपकी हमारे पिता कौन है, कि हम किस पिता की शरण में हैं, किस गुरु की शरण में। आप कल्पना करो तो गुमान, यहाँ से गुमान होता है कि महाराज ऐसे मेरे कौन से सदकर्म थे जो मैं महाशिव को, हालांकि मैं मिली नहीं, लेकिन महाराज आज मुझसे बातें तो करते हैं, मुझे हाथ पकड़ के चलना तो सिखा रहे हैं, मुझे ऐसी बातें तो समझा रहे हैं जो शायद किसी के लिए, बहुत लोगों के लिए दुर्लभ हो, और ऐसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, गजब का एक्सपीरियंस, जो किसी को मतलब रोमांचित हो जाती हूँ महाराज के सामने, मतलब मस्तक टिक जाता है उनके सामने और सिर्फ आंसू आ सकते हैं, और इसके अलावा हम उनके अंदर से निकले आंसू दे सकते हैं उनके चरणों में। प्रभु बहुत बहुत शुक्राना, सिर्फ गुरु जी ने ये भी बताया है। हाँ जी, तो मैं खाटू श्याम जी के, मैं हस्बैंड और मैं जा रहे थे सामने से, तो रील वगैरह तो देखिए खाटू श्याम बाबा की, बहुत से भजन वगैरह भी सुने, फेसबुक पे देखते रहते हैं। तो मैंने कहा हम तो कब जाएंगे, कभी तो हम कभी नहीं जाएंगे उनके यहाँ, कब जाना होगा, कहाँ पे है मंदिर, हम क्या मालूम कभी जा पाएंगे कि नहीं। मगर ऐसे स्थान पे जाने की इच्छा तो हर एक व्यक्ति की होती है ना, ऐसे स्थान पे जाओ। बहुत उनका नाम सुना है खाटू श्याम बाबा का, या कोई भी शक्ति हो, सबकी अपनी अपनी कल्याण करने के लिए महाराज ने बनाया। तो मैं वहाँ से निकली, मन में इच्छा हुई कि मैं आऊँगी। मैंने इनको बोला अपने अंकल को कि ठीक है, अरे यहीं पे अब तो मंदिर बन गया, मैं आऊँगी, अपन इतनी दूर तो नहीं जा सकते। मैंने कहा देखो गुरुजी ने बाबा को तो यहीं भिजवा दिया, अपने घर के बिल्कुल पास में ही है। तो मैंने कहा वाह। उसके नेक्स्ट वीक मैं पूजा करी थी संगत जी, शायद नहीं मंडे नहीं था, रेगुलर शाम की पूजा करी थी। मैं पूजा की तो मैंने दीपक ही जलाया, देन गुरुजी सेड मंदिर जा खाटू श्याम के, ऐसे ही बोले वो, जा खाटू श्याम दे, ओनू मेरी ब्लेसिंग पहुंचा। गुरुजी बोल रहे हैं ओनू मेरी ब्लेसिंग दे क्या,
खाटू श्याम जी को। मैंने कहा जी गुरुजी, मैंने दीपक जला हुआ छोड़ के ध्यान व्यान कुछ नहीं किया, पूजा नहीं की, जाप नहीं की, और मैं बाबा के मंदिर चली गई। रास्ते में बहुत खुश मैं, और बातें करती जा रही हूँ यहीं से, खाटू श्याम जी मैं आ रही हूँ, मेरे गुरुजी भेज रहे हैं मेरे को आपसे मिलने के लिए, गुरुजी ने बोला। ऐसे अंदर अंदर मेरी और खाटू श्याम बाबा की बातें हो रही हैं कि मेरे गुरुजी ने भेजा है, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए, गुरुजी ने आज्ञा दिया है आज की होके आओ, गुरुजी आपके लिए ब्लेसिंग्स भिजवा रहे हैं। ये मन ही मन उनसे बातें करती जा रही हूँ, चली गई और मंदिर गई, सीढ़ियाँ चढ़ी, जय गुरुजी अंदर, अब तो वही निकलता है। एंड बिलीव गुरु संगत जी, मैंने जाके उनको खाटू श्याम बाबा की जय भी नहीं बोली, मैं उनको कह रही हूँ खाटू श्याम बाबा जय गुरु जी, आराम से यही बोल रहे जय। अभी भी मैं जाती हूँ उनको जय गुरु जी बोलती हूँ, बाबा को और आपको प्रणाम और जय गुरु जी। और आप मानोगे वो आइज की तरफ ऐसे देख रहे मेरे, जैसे वो वेट कर रहे हो मेरा, उनकी आइज की तरफ एकदम मेरा ध्यान गया, और वो ऐसा लगता है उनकी है ना एकदम लाइव जैसे, और मुझे लग रहा कि वो ऐसे ऐसे करके मेरे को देख रहे हैं, और मैं उनसे बातें कर रही हूँ कि गुरुजी ने मैं आपके लिए ब्लेसिंग भी जाइए बाबा, और है ना आप ऐसे ही सब भक्तों का भला करते रहो, आप जो मन में जो गुरुजी डाल रहे थे ना, वो मैं उनसे कन्वर्सेशन कर रही थी, है ना। मैं और ये भी बोल रही हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग लेके आई हूँ आपके लिए, गुरुजी ने आपके लिए ब्लेसिंग भेजी है श्याम बाबा बहुत सारी, आप वैसे ही सबका भला करो, सबका कल्याण करना, आपके दर पे जो भी आए उसको खाली मत भेजना बाबा, गुरुजी ने बोला है ऐसे। और ये करके मत्था टेक के प्रसाद लेके एंड आई केम बैक, और मैं पूजा करने बैठ गई, गुरुजी को धन्यवाद किया, शुक्राना, मैं पूजा करने बैठ गई। संगत जी यू वॉन्ट बिलीव, पूजा कर रही हूँ और मैं कांपने लगी बहुत बुरी तरीके से, और मेरी आंख नहीं खुल रही है, बट आई कैन फील, मुझे दिख रहा है कि मेरे कमरे के दरवाजे पे श्याम बाबा खड़े हैं। अब मतलब मैं आंख नहीं खोल पा रही हूँ, लेकिन पता चल गया कि श्याम बाबा यहाँ पे हैं, आ गए हैं, और मैं उनके सामने मैं बोल रही हूँ श्याम बाबा आप आ गए, आप यहाँ पे आ गए, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे पास तो ऐसी जगह भी नहीं है कि मैं आपको बिठा सकूं, आपका वेलकम, जो मतलब अंदर बोली जा रही हूँ और रोई जा रही हूँ, अंदर बोलती जा रही हूँ और कांपती जा रही हूँ, बुरी तरह से कांप रही थी, और मैं बाबा को फील कर रही थी कि बाबा श्याम बाबा यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं अभी भी कांप रही हूँ संगत जी। तो मैंने कहा आप आइए बैठिए, आप मैं आपको कहाँ बिठा, मतलब मंदिर है, मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ हाँ मैं आपको कहाँ पे बिठाऊँ, ये कौन है, ये गुरुजी आप यहाँ पे आ गए, धन्यवाद आपका, पता नहीं क्या क्या मैं उनसे बोल रही हूँ। तो कह रहे मैं बैठूंगा नहीं, मैं तो देखने आया हूँ ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे को तेरे पीछे खींच लाई, मैं तो सिर्फ उसको देखने आया हूँ, ये बोले बाबा। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं बाबा। महाराज ने उस शक्ति को मेरे घर तक, मेरी चौखट तक भेजने की ताकत जो है वो मेरे गुरु में है। अब कोई भी बड़ी ताकत संगत जी ताकत नहीं लगती, क्योंकि जानते हैं कि हमारा गुरु कितना बड़ा है। सिर्फ उनके साथ जुड़िए संगत जी प्रेम से, वो हर चीज आपके चरणों में लाके डाल देंगे, आपके जो चीज मांगोगे, क्या दुनियावी चीज और क्या आध्यात्मिक चीज। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही महाराज सब पे ब्लेसिंग्स करना महाराज। मैंने कुछ भी गलत कहा तो प्रभु सॉरी उसके लिए, संगत जी सॉरी अगर मैंने कुछ भी ऐसा कुछ बोला हो या मैं आया हो मेरे अंदर तो माफ करना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सच्ची कह रही हूँ संगत जी, मैंने कोई भक्ति नहीं की है, मैं फिर कह रही हूँ मैंने कभी कोई पूजा पाठ नहीं की, कोई भक्ति नहीं करी, और शंकर भगवान को तो कभी नहीं पूजा। मैंने हमेशा जो है मैं हनुमान जी के बहुत क्लोज थी,
बहुत क्लोज। हमारे घर में हनुमान जी की, साईं बाबा की बहुत पूजा होती है। लेकिन अब सब कुछ महाराज के अंदर है, सब कुछ महाराज के अंदर है, अब कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। और साईं बाबा से रिलेटेड मैं फिर अगली बार बताऊंगी आपको कि क्या अनुभव गुरुजी ने कराया। साईं बाबा के बहुत रेस्पेक्ट करते हैं गुरुजी, हृदय से प्यार करते हैं साईं बाबा को गुरुजी। वो मैं बताऊंगी कि क्या विजन उन्होंने दिया था, क्योंकि मैं छुपाना नहीं चाहती। ये विजन मेरा नहीं है, एक्चुअली मेरे महाराज की ब्लेसिंग है। वो बताता है कि महाराज कौन है। ये हमको फिर कह रही हूँ कि हाँ, आपको इस तरह का अनुभव होना, अपनी सत्संग परिवार, ये संगत परिवार इसीलिए तो जोड़ा है गुरुजी ने, सबका कल्याण करने के लिए, उस रास्ते पे लाने के लिए, उस पे चलाने के लिए, कि तुम भी महसूस करो कि भगवान कोई हिमालय में जाके नहीं पाओगे। मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारे लिए बैठा हूँ, मैं खुद चल के आया हूँ तुम्हारे पास। हम कहाँ जानते थे, वो खुद महाराज हमारे पास चल के आए, हमें जोड़ा उन्होंने। तो अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी ने बोला कि माड़ा समय कि उनके साथ जुड़ो, तुम फिर डरो मत। चाहे कितना भी कठिन संकट हो, वो आपको जरा सा भी टच भी नहीं करने देंगे। हाँ जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरे अंदर ये भाव वो है अंदर, इसलिए भाव है। वरना हमारे अंदर तो मैं है, मलिनता है, पाप है अंकल। लेकिन उस पाप को हटा के अगर महाराज वहां बैठ रहे हैं तो महाराज की कृपा है कि वो इस दिल को, इसको इतना पवित्र उन्होंने स्थान बना दिया कि महाराज खुद आके इसमें बैठ जाए, कि हम उनको अंदर महसूस कर सकें, ये महसूस कर सकें कि मेरा प्रभु, मैं उनके हाथ पकड़ के चल रही, वो हमेशा मेरे पीछे खड़े हैं। तो ये सब चीजें सीखने के लिए सिर्फ हमें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गुरु जी से प्यार करना है, सिर्फ गुरु जी का नाम लेना है, सिर्फ हर पल उनको याद करना है, हर चीज में। चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बस उनका नाम गुरुजी 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 चलता रहना चाहिए। चाहे ओम नमः शिवाय चले नहीं चले, वो चल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओम नमः शिवाय, शिव जी साहब जी महाराज का बीज मंत्र है, इसे करते रहें जब जब जितना चल सकता है। ये नहीं चल रहा तो गुरुजी करते रहो, वो समझ जाएंगे, उन तक पहुंच जाएगा कि ये मुझे याद कर रहा है, मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है, मेरे बच्चे मुझे याद करें। कोई माँ बाप रुक नहीं सकते, आत्मा से जुड़े होते हैं हम लोग। गुरु की आत्मा के से हमारा कनेक्शन है, इस देह से हमारा कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस देह में आके वो बैठ रहे हैं, बैठे तो इस देह के अंदर हैं, तो उन्होंने इस देह को ब्लेस किया है, इस बुद्धि को ब्लेस किया है, इस स्थान को ब्लेस किया है कि जहाँ मैं अभी बैठ के कर रही हूँ, ये सत्संग में सुना रही हूँ। आप लोग जिस स्थान पे बैठ के अभी सुन रहे हैं, उस स्थान को प्लीज नमन करके उठिएगा। आप सब लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ, जिस भी जगह पे आप बैठे हैं, जब मैं आप सत्संग मेरा यहाँ पे विराम करूं, उस स्थान को आप प्रणाम करिएगा। वो स्थान अभी बहुत पवित्र है, बहुत ब्लेस्ड है कि वहाँ पे गुरुजी की पूरी वाइब्रेशन है। प्लीज उसको पूरी समेट के उठिएगा अपने लिए। महाराज बोलते थे कि जिस आसन पे बैठ के ये सब करते हो, ये प्रोसेस करते हो, ये सत्संग करते हो, उस आसन को प्रणाम करना चाहिए, वरना आपकी सारी वाइब्रेशन, आधे से ज्यादा वाइब्रेशन वो आसन, वो स्थान ले जाएगा। क्योंकि वो जो पृथ्वी माँ है, उसको भी गुरु जी की ब्लेसिंग की जरूरत है। वो भी चाह रही है, वो बैठी है इस समय, आपको आज्ञा दे रही है, अनुमति दे रही है कि आप यहाँ बैठो और मेरा गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर करो। उन्होंने अनुमति दी है, उस पृथ्वी ने आपको अनुमति दी है, उस आसन ने आपको अनुमति दी है, इस समय ने, इस पल ने, इस घड़ी ने आपको अनुमति दी है। तो उनका प्रणाम करके जब भी कहीं सत्संग में जाओ, ये और शेयर करना। मैं अगली बार सत्संग में आऊंगी, सोनिया आंटी वहाँ शेयर करेंगे। ये चीज़ भी गुरुजी ने सिखाई है कि जिस जगह पे जो हर संगत जो जहाँ बैठी है, वो स्थान बहुत ब्लेस्ड है। जब उठो तो उस स्थान को नमन करके, माथे पे लगा के उसका शुक्राना करके उठो कि आपने पृथ्वी माँ मुझे बैठने का मौका दिया, कि मैं यहाँ बैठ के महाराज का मैंने सत्संग सुना, गुणगान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। वरना आपकी ब्लेसिंग कि आप हकदार नहीं हो, उस ब्लेसिंग के हकदार तो वो पृथ्वी माँ है, वो आसन है जिस पर आप बैठते हो। तो ये सब भी गुरुजी बता रहे हैं, ये सब भी गुरुजी सिखा रहे हैं।
तो हमको जो भी चीज़ सीखने मिले, गुरुजी आपको जो भी कुछ बात बताएं अपनी संगत परिवार के साथ ज़रूर शेयर करो, है ना। हमें उसको गागर में अपने अंदर समेट के नहीं रखना है। उनके प्यार को, उनकी ब्लेसिंग को सारी संगत में बांटो, जितना बांट सकते हो। ब्लेसिंग वो नहीं होती वो ब्रेसलेट बांधते हैं वो सारी, वो तो ठीक है, इट लुक्स गुड, हमको अच्छा फील होता है, अच्छा हम हर एक को पहनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग नहीं है जो गुरुजी के। इसलिए गुरुजी कहते थे कि सत्संग शेयर करो, उसमें ब्लेसिंग्स है गुरुजी के, उसमें गुरुजी का प्यार है। अनंतम शुक्राना आंटी, सारी संगत का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे से कुछ कहने में भूल हुई हो तो महाराज आप भी क्षमा करना। मेरी प्यारे संगत परिवार मुझे क्षमा करना अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो, या आपको कहीं भी ये भाव आया हो कि मेरे अंदर मैं आया, नहीं, मुझे माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए, क्षमा करना। और सब गुरुजी से जुड़ें, गुरुजी को बहुत प्यार करें, उनका सदा नाम लें, उनके साथ जुड़ें, अपना कल्याण करें, अपने परिवार आपके आसपास जो भी हैं सबका कल्याण करें। यही महाराज सिखा रहे हैं, यही सिखाने के लिए वो इस पृथ्वी पर उन्होंने अवतार लिया था, और उनके रास्ते पर, दिखाए हुए रास्ते पर चलें। अनंतम शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना जुड़ने के लिए, ये सुनने के लिए। आज महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स तब तक पहुंच रही है, तो सारी समेट लेना, और समेट के फिर उस अपने तक मत रखना, उसको बहुत बांटना, सारी सृष्टि को बांटना, सारी सृष्टि को ब्लेस करना। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।